Good morning, students. Through this video, we will cover the complete details of our topic, that is report writing. So, report writing is our today's topic. It comes in 5 marks in your exams, and the division of marks is like this: 1 for the format, 2 for the content, and 2 for your language and style. Okay, so let's see first that what is a report. Report actually is a written account of an event, and it gives relaying information or recounts certain events in a widely presentable form. The events could be exhibition, seminar, rally, a theatre event, donation campaign. It is often used to display the result of an experiment, investigation, or it may use graphic images or specialized vocabulary to persuade the audience to undertake an action. ओके, सो रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इवेंट्स को डिस्क्राइब करेगी, कोई भी ऐसी इवेंट जो कि पहले हो चुकी हो, ठीक है, उसे आप डिस्क्राइब करेंगे। वो इवेंट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एग्जीबिशन हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है, कोई रैली हो सकती है, कोई थिएटर इवेंट हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर्मेट में क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले वही आएगा इसका टाइटल, जो भी हेडिंग होगी, उसके बाद साथ में रिपोर्टर का नेम, डेट एंड प्लेस भी हम मेंशन करते हैं, और उसके बाद आता है हमारा कंटेंट, जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, जितनी भी WH क्वेश्चंस हैं, व्हाट हैपन्ड, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है। क्योंकि हम इसमें कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं, किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताते हैं जो कि इवेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो वो कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इसमें क्या क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देते हैं। फाइन, चलिए अब देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अट्रैक्टिव हेडिंग का होना, so that you can attract the readers. Then provide background information in brief, but the insightful on the selection of your report. Perhaps it is related to something mentioned during the class. It might be answer to a burning question posed by yourself or a classmate. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इवेंट है उसके होने के पीछे क्या कारण थे, वो सब आप बता सकते हैं। Briefly describe the steps of inquiry or the method used. A good reporter leave no question unanswered. ठीक है, जो इवेंट के बारे में लोग जानना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ unanswered नहीं रहनी चाहिए। Explain the reasons why the report is meaningful for the audience or the reader. Convince through your writing that it is something to them to remember. ठीक है। Read the report aloud to make sure it flows from concept to concept. Make it interesting enough to catch the attention. And finally, checking for spelling and grammar. Remember that a good report is properly edited. Okay, चलिए अभी एक सैम्पल रिपोर्ट देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। So let's take an question that you are Sandhya or Sameer, head girl and head boy of RN Sisodia School, Roopnagar, Agra. Your school recently hosted regional sports meet of 8 schools. So you have been asked by your principal to write a report in 150 to 200 words. अभी आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 120 to 150 कर दी गई है, ठीक है। पहले क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता था, इसलिए ये जो थी वर्ड लिमिट थी। अब आपका क्वेश्चन ये 5 मार्क में है, तो आप उस हिसाब से वर्डिंग लिखेंगे, ठीक है जी। सो क्योंकि एक स्पोर्ट मीट है जो स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ की थी, अब वो हो चुकी है इवेंट, तो उस इवेंट के बारे में आपने एज अ हेड बॉय या हेड गर्ल लिखना है। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग हमारी रहेगी रीजनल स्पोर्ट मीट, हेडिंग आ गई। बाय लाइन लिख देंगे बाय संध्या, क्योंकि नेम दे रखा है ऑलरेडी। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या आता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम सबसे पहले तो प्लेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर प्रॉपर वेन्यू लिखते हैं जहाँ पे ये चीज़ हुई है, ठीक है जी। आगरा 24 नवंबर, RN सिसोदिया स्कूल, रूपनगर, आगरा, रिसेंटली होस्टेड द, हुआ क्या है, फिर से हम लिखेंगे रीजनल स्पोर्ट मीट ऑफ 8 schools in its premises and all the participant came fully prepared for the events, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा रहेगा, जो कि हमेशा इसी तरह के होगा, जिसमें हम प्लेस, टाइम, वेन्यू ये सब बताएंगे और फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे अपने ही टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डिटेल्स। डिटेल्स में हम क्या बताएंगे, द एंथुजियाज्म वाज ऑफ ऑल वाज इट एट इट्स पीक एंड द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाज डिस्प्लेस्ड बाय ऑल टीम्स। द चीफ गेस्ट वाज J.A. चोपड़ा, चेयरमैन। चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। उस दिन क्या क्या उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की। मीट वाज शेड्यूल्ड फॉर 3 days एंड ऑल इवेंट्स एंड लॉजिंग अरेंजमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल। एन एम्बुलेंस वाज केप्ट एज स्टैंड बाय फॉर एन इमरजेंसी,
ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप पूरी तरह अपनी तरफ से ये सारी बातें इन्वेंट करेंगे, सारी डिटेल्स यू हैव टू इन्वेंट योर ऑल द डिटेल्स, ठीक है। एंड लास्ट में आएगा हमारा वैलिडिक्टरी फंक्शन एंड फ्यूचर कोर्स इफ़ एनी। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट द प्लेयर and their coaches. During the prize distribution ceremony, they thanked the principal and the staff for the excellent arrangement and expressed their desire to have much more events in the future. ठीक है। तो इसमें हम कोई भी इस तरह की बात नहीं बताएंगे जो प्रेजेंट से रिलेट करे, या कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं बताएंगे। जितनी भी हम बातें बताएंगे वो सारी हमारी पास्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, वही सब इसमें मेंशन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी सम वैल्यू पॉइंट्स और मेन क्लॉजेस कि किस किस तरह के हमारे पास टॉपिक्स आते हैं और कैसे हमने उन्हें मेंशन करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो केसेस आते हैं इवेंट्स डिस्क्रिप्शन के आते हैं, वो केवल रॉबरी और एक्सीडेंट के आते हैं, फिर कैलामिटी के हो गए, डिजीज़ आउटब्रेक हो गया, सिविक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो रीज़न सेम रहेगा, वैसे ही कैची हेडलाइन देंगे पहले, फिर रीज़न बताएंगे कि क्यों हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसका क्या रीज़न था, ठीक है। देन आई विटनेस अकाउंट आता है एक्सीडेंट्स में, रॉबरीज में, एक्शन टेकन, देन डिटेल्स इन ब्रीफ, कितनी कैजुअलिटीज़ रही, क्या डैमेज हुआ, रिलीफ मेजर्स, एंड उसके बाद कंक्लूजन एंड कमेंट्स, ठीक है। और कल्चर और स्पोर्ट्स इवेंट्स की एग्जांपल तो हमने अभी देख ही ली कि उसमें हम किस किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉम्पिटिशन्स पे भी टॉपिक आता है हमारा, तो कॉम्पिटिशन में हम क्या क्या चीज़ें उसमें क्या क्या मैटर हम लिख सकते हैं, उसमें भी हम ओकेजन और ऑर्गेनाइजर के बारे में, डेट, वेन्यू, ऑब्जेक्ट्स, देन नेम ऑफ कॉम्पिटिशन, लेवल, टॉपिक, इनॉग्रल सेरेमनी, चीफ गेस्ट, देन स्पेशल रिमार्क्स या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वोट ऑफ थैंक्स, यही सब चीज़ें हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब सेमिनार्स में देख लेंगे कि सेमिनार्स में किस तरह से हम लिखते हैं, क्या क्या वर्डिंग आनी चाहिए। उसमें पहले हम सारे WH के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, क्या हुई, किसने की, क्यों की, ठीक है। डेट, वेन्यू, गेस्ट स्पीकर कौन थे, चीफ गेस्ट, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, और या वो जो सेमिनार वर्कशॉप उसमें कौन कौन सी किस टाइप की एड्स यूज़ हुई, ऑडियो विजुअल चार्ट्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ठीक है, लिटरेरी और फील्ड एक्टिविटीज़, देन इंटरेक्टिव सेशन हुए इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर राउंड, देन वोट ऑफ थैंक्स, एक्सपर्ट्स कमेंट एंड ओवरऑल इफेक्ट, ठीक है। तो ये रहते हैं हमारे सेमिनार्स के। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रैलीज़ और जो रैलीज़ हैं या ड्राइव कैंपेन्स हैं, उसमें भी पहले व्हाट एंड बाय होम, रैली का ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटो क्या था, ड्यूरेशन, वेन्यू, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन, किसी तरह का अगर एजुकेशन मटेरियल यूज़ किया है तो वो सब, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो पॉइंट्स जो हमने इंक्लूड करने होते हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैंप्स, विजिट्स और एग्जीबिशंस, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले तो सेम ही रहेगा, प्लेस और डेस्टिनेशन ही आता है, ऑर्गेनाइजर्स एंड नंबर ऑफ पर्सन, ड्यूरेशन, डेट, एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन एज एप्लीकेबल, ठीक है। जैसे क्या एग्जीबिशन की थीम थी, किस तरह का फूड, सैनिक ब्यूटी, पर्पस क्या था, एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव this question for you people which you have attempted in your notebooks and send your answers to me. So question is that your school is situated near a road intersection. Last week in the morning a bus coming at a great speed overturned when it is braked suddenly. So senior student of school rushed out and did everything to save the passengers. You were part of the rescue effort. Write a report in words on the accident your friend. Roll for your school newsletter. ठीक है, स्कूल मैगजीन के लिए आपने लिखना है, इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे इसमें,